बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन सेंसर या O2 सेंसर पर। O2 सेंसर क्या है और इसका क्या पर्पस है, गाड़ी में इसे यानी EFI सिस्टम में इसे क्यों लगाया जाता है। एक गाड़ी में कितने ऑक्सीजन सेंसर होते हैं, अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर और डाउनस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों सेंसर्स का फ्यूल माइलेज और कैटालिटिक कन्वर्टर से क्या ताल्लुक होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन सेंसर में खराबी आने पर गाड़ी में कहां प्रॉब्लम आती है और ऑक्सीजन सेंसर में हीटर सर्किट क्या है और कैसे काम करता है, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन सेंसर की वर्किंग और लोकेशन पर बात करते हैं। तो एक सिंगल ब्लॉक इंजन के साथ एग्जॉस्ट पाइप लगा होता है। इस एग्जॉस्ट पाइप के स्टार्ट से थोड़ा सा आगे करके कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर इंजन से निकलने वाली टॉक्सिक गैसेस को नॉन टॉक्सिक गैसेस में कन्वर्ट करता है ताकि माहौल आलूदा ना हो। अब इस कैटालिटिक कन्वर्टर से एक पहले ऑक्सीजन सेंसर लगाया जाता है और एक बाद में। जो ऑक्सीजन सेंसर पहले लगाया जाता है इसे हम अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर और बाद वाले को डाउनस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर बोला जाता है। इसके अलावा सिंगल बैंक इंजन के साथ सिंगल एग्जॉस्ट पाइप लगा होता है जिसे हम बैंक 1 कहते हैं। तो अगर अपस्ट्रीम O2 सेंसर में प्रॉब्लम आएगी तो बैंक 1 सेंसर 1 का कोड बनेगा। सेम ऐसे ही डाउनस्ट्रीम O2 सेंसर का कोड बैंक 1 सेंसर 2 का कोड जनरेट होगा। और 2 ब्लॉक इंजन के साथ 2 एग्जॉस्ट पाइप लगे होंगे जिसे हम बैंक 2 बोलेंगे। तो बैंक 2 सेंसर 1 और बैंक 2 सेंसर 2 का कोड जनरेट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीजन सेंसर 1 की वर्किंग और पर्पस पर। तो ऑक्सीजन सेंसर 1 का काम इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसेस में ऑक्सीजन की मिकदार को सेंस करना होता है। इंजन के अंदर एयर और फ्यूल 14.7.1 की रेशो से भेजा जाता है। इसमें 14 हिस्से हवा के होते हैं और एक हिस्सा फ्यूल का होता है। ये रेशो इंजन के लोड के मुताबिक ECM यानी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल चेंज करता रहता है। अब ECM 14.7.1 रेशो से फ्यूल भेज रहा होता है, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए ECM ऑक्सीजन सेंसर 1 की रीडिंग को देखता है, क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर 1 एग्जॉस्ट गैसेस में ऑक्सीजन की मिकदार को सेंस करता है। एग्जॉस्ट गैसेस में ऑक्सीजन की मिकदार कम ज्यादा होने से ECM को एयर फ्यूल की रेशो का पता चलता है और ECM ऑक्सीजन सेंसर की रीडिंग्स की बुनियाद पर ही एयर फ्यूल रेशो को एडजस्ट करता रहता है। यानी इलेक्ट्रिक फ्यूल सिस्टम में फ्यूल माइलेज का बराह रास्त ताल्लुक ऑक्सीजन सेंसर 1 से होता है। इसके बाद आता है डाउनस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर यानी ऑक्सीजन सेंसर 2। ऑक्सीजन सेंसर 2 कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद लगा होता है, यानी इसका डायरेक्टली ताल्लुक कैटालिटिक कन्वर्टर से होता है। जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में बात की कि कैटालिटिक कन्वर्टर इंजन से निकलने वाले टॉक्सिक गैसेस को नॉन टॉक्सिक बनाता है, तो ऑक्सीजन सेंसर 2 का काम कैटालिटिक कन्वर्टर की एफिशिएंसी को सेंस करना होता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर ठीक से जहरीली गैसेस को नॉर्मलाइज कर रहा है या नहीं। अगर कैटालिटिक कन्वर्टर विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्लॉक हो जाता है या पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा होता तो ऑक्सीजन सेंसर 2 की रीडिंग चेंज होने से ECM P0420 कैटालिटिक कन्वर्टर लो एफिशिएंसी का कोड सेट कर देता है। सेम ऐसे ही अगर इंजेक्टर लीक होने पर यानी ज्यादा फ्यूल जाने पर ऑक्सीजन सेंसर 1 की रीडिंग चेंज होगी, जिसे ECM इंजेक्टर के पल्स को कम करके फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करेगा। अगर इंजेक्टर लीक होने की वजह से अगेन ज्यादा फ्यूल जाता रहेगा तो ECM ऑक्सीजन सेंसर 1 की रीडिंग के मुताबिक इंजेक्टर का कोड सेट करेगा। तो अब बात करते हैं ऑक्सीजन सेंसर 1 और 2 में खराबी आने पर गाड़ी में क्या सेंटअप्स देखने को मिलते हैं। तो ऑक्सीजन सेंसर 1 का ताल्लुक डायरेक्टली फ्यूल माइलेज से होता है। ऑक्सीजन सेंसर की ज्यादा एज होने से या उस पर कार्बन जमा होने से या इसके अलावा लूज वायरिंग कनेक्शन, इन सब वजूहात की बिना पर अगर ऑक्सीजन सेंसर 1 रॉन्ग रीडिंग देगा ECM को, इसे ECM इंजन में जाने वाली एयर और फ्यूल का रेशो को सही जज नहीं कर पाएगा और लीन मिक्सचर या रिच मिक्सचर यानी लो फ्यूल कंजप्शन या हाई फ्यूल कंजप्शन का प्रॉब्लम आएगी। और डाउनस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर का ताल्लुक, जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में बात की कि कैटालिटिक कन्वर्टर से होता है, तो ऑक्सीजन सेंसर 2 में प्रॉब्लम आने पर मोस्टली P0420 कैटालिटिक कन्वर्टर लो एफिशिएंसी का कोड सेट होता है। और अब लास्ट में बात करते हैं ऑक्सीजन सेंसर्स में मौजूद हीटर सर्किट का। तो जैसे कि नाम से ही इसके काम का मालूम हो रहा है, हीटेड सर्किट। तो ऑक्सीजन सेंसर 1 और 2 दोनों में हीटर सर्किट मौजूद होता है। बेसिकली ऑक्सीजन सेंसर को एक्यूरेट रीडिंग देने के लिए ऑपरेटिंग टेम्परेचर की जरूरत होती है। लेट्स से अगर आपने मॉर्निंग में गाड़ी स्टार्ट की तो ऑक्सीजन सेंसर इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसेस में ऑक्सीजन को सेंस करने के लिए ऑपरेटिंग टेम्परेचर की जरूरत होती है।
तो ऑक्सीजन सेंसर को जल्दी ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर लाने के लिए हीटर सर्किट का यूज किया जाता है। हीटर सर्किट ऑक्सीजन सेंसर को मिनिमम 20 सेकंड्स के अंदर ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर ले आता है। हीटर सर्किट ऑक्सीजन सेंसर के इंटरनल ही लगा होता है। नॉर्मली 2 कॉमन कलर्स की वायर्स हीटर सर्किट की होती हैं। यहाँ आप कमेंट्स में बताएं कि ऑक्सीजन सेंसर के अलावा और किन सेंसर्स में हीटर सर्किट का यूज किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अपना और अपनी गाड़ी का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।